वैसे तो रावण परम ज्ञानी, सर्ववेदों का ज्ञाता, महान आचार्य, सबसे बड़ा शिव भक्त था, परंतु उसे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने का अभिमान हो गया था। उसने अपनी शक्ति के आवेश में आकर संपूर्ण कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण संपूर्ण जगत भयभीत हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रावण ने कैलाश पर्वत को क्यों उठाया। एक बार की बात है कि रावण ने निश्चय किया कि वह भोले शंकर को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करेगा, और वह कैलाश पर्वत जाकर तपस्या में लीन हो गया। उसकी घोर तपस्या की, परंतु भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपने शीश काट काट कर उनके चरणों में अर्पित करने शुरू कर दिए। इस प्रकार एक एक करके उसने 9 शीश चढ़ा दिए, किंतु जैसे ही वह 10वां सिर चढ़ाने लगा, भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए और मनवांछित वरदान मांगने को कहा। रावण वर मांगते हुए बोला, नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करे जिसकी कोई तुलना ना हो। साथ ही जितने शीश मैंने आपके चरणों में अर्पित किए हैं वे भी पहले की तरह हो जाए। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रावण ने मन ही मन सोचा कि अब तो उससे ज़्यादा बलशाली इस समस्त त्रिभुवन में कोई नहीं है। इधर भगवान शंकर द्वारा रावण को दिए गए वरदान से देवताओं और ऋषिगण की चिंताएं बढ़ गई। उन्होंने देवर्षि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। नारद जी के इस उत्तर से देवता तथा ऋषिगण संतुष्ट हुए। उधर रावण ने मदमस्त हाथी की भांति गर्जना करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया, तो नारद जी ने भी वही रास्ता चुना और रावण के सम्मुख आकर बोले, हे लंकापति, आपका यह अद्भुत अष्टहस्त साफ साफ बता रहा है कि आपको किसी मनवांछित वर की प्राप्त हुई है। रावण गर्व से भरकर बोला कि आपने सत्य कहा है देवर्षि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने भगवान शिव जी से अतुल्य वरदान प्राप्त किया है। नारद जी ने रावण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, राक्षस राज, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी भांग खाकर हमेशा नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आ गए। उन्होंने नशे में वर दे दिया होगा और आप उसे सच मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें और इस सच्चाई को जानने के लिए क्यों ना कैलाश को ही उठाकर देख ले। रावण प्रफुल्लित होकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है आपने। महादेव का वरदान सत्य है या मिथ्या, मैं अभी देख लेता हूँ। देवर्षि बोले, तुरंत जाइए लंकेश, वरना देर हो जाएगी। अभिमानी रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा और कैलाश को हिलते डुलते देख माँ पार्वती समेत वहाँ रहने वाले सभी भयभीत हो गए। परंतु भगवान शिव जी सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस घमंडी को अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने पैर की एक अंगूठी से कैलाश पर्वत को थोड़ा दबा दिया, जिसके कारण रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और भगवान शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। जय भोलेनाथ बाबा।